कन्हैया प्रसाद जी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर साहब आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ हैं। हमारे दो मेहमान आए हुए हैं, मिस्टर पी.के. सिंह साहब भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी अभिजीत दिखाई नहीं दे रहा, आगे आइए। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का आज 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए आज प्रेस मीट रखा गया है। 2011 में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसी के बाद हर वर्ष 10th एंड 12th के जो बच्चे 90% से ऊपर जो मार्क्स लाते हैं उन बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया जाता है और जो टॉपर्स होते हैं उनको 11,000 रुपया राशि दी जाती है। एसोसिएशन पूरी कोशिश करता है कि जो बच्चे पढ़ के 10 साल 12 साल पढ़ के 10th 12th करते हैं और अपने स्कूल से जाके सर्टिफिकेट रिज़ल्ट लेके चले आते हैं, लेकिन जब एसोसिएशन हज़ारों बच्चों को बुला करके इस बड़े स्टेज पे जब उनको सम्मानित करता है तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि हमने जो 10 साल 12 साल मेहनत करके अपने बच्चों को 10th 12th कराया, वो उनको उस दिन खुशी होती है, उनके आंखों में आंसू आ जाती है कि इतना मेहनत किया और आज हज़ारों के बीच में हमारे बच्चे को मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है। और वही बच्चे जब वहाँ से सम्मानित होकर जाते हैं तो उनका लक्ष्य रहता है कि कल के हम अच्छे डॉक्टर बने, कल के अच्छे इंजीनियर IAS IPS बने, क्योंकि इतने लोगों के बीच में जब मुझे सम्मानित किया गया है तो एक बड़े पद पे जाना उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। और देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में हमने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को सम्मानित करने का काम किया है और उसमें से मैक्सिमम बच्चे आज देश और विदेश में बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पटना के लगभग सभी स्कूलों के बच्चे जो अच्छा मार्क्स लाए हैं, अभी तक 1500 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 24 तक रजिस्ट्रेशन कराने का समय है। वो हमारे ईमेल ID sayyedshamail06@gmail.com पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये कार्यक्रम पटना के रविंद्र भवन बीरचंद पटेल पथ में है। सुबह 9:30 बजे से हम लोग उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। खुशी इस बात की है कि इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए पूरे दुनिया के जो रोटरी के वर्ल्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आदरणीय रोटेरियन शेखर मेहता जी, उन्होंने कंसेंट दिया है और वो अपने हाथों से बच्चों को सम्मानित करेंगे। हमारे सीनियर IPS ऑफिसर हैं शफीउल हक साहब, वो भी रहेंगे बच्चों को सम्मानित करने के लिए और हमारे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल एडवाइज़र, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और सेंट माइकल्स के प्रिंसिपल रहे हुए, सेंट जेवियर के प्रिंसिपल रहे हुए फादर पीटर के हाथों से उन बच्चों को ऑनर किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर SP वर्मा साहब रहेंगे, डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर रहेंगे और हमारे जो अभी वर्तमान जो प्रिंसिपल हैं सेंट माइकल्स हाई स्कूल के फादर क्रिस्टो भी इस मौके पे रहेंगे। तो एक तरह से जो बच्चे हैं जिनको सम्मानित करने का एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है, इतने बड़े बड़े लोग जब उन बच्चों को सम्मानित करेंगे और पेरेंट्स भी साथ रहेंगे तो नेचुरली उन लोगों को लगेगा कि आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बच्चे अच्छा करेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश तक 28 राज्यों में प्रतिभा सम्मान समारोह करता आ रहा है। अभी पिछले महीने हमने झारखंड में किया था, जहां 15,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया था। तो आप सभी मीडिया जो के हमारे जो साथी हैं, आप सभी से आग्रह है कि अभी 2 दिन और बचा हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि वो तमाम बच्चे रजिस्टर्ड हो जाए और साथ ही साथ
इस बड़े जो हमारा जो कार्यक्रम है, जो हिंदुस्तान में इस तरह का आयोजन कहीं नहीं होता है, प्रतिभा सम्मान समारोह जिसमें हज़ारों हज़ार बच्चे शामिल होते हैं, जिसकी हमने शुरुआत की। और उसके बाद कई मीडिया हाउसेस, कई बिजनेस हाउसेस ने भी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करना शुरू किया है। इससे बहुत खुशी होती है कि कम से कम जो बच्चे पास होते हैं उनको ये महसूस होता है कि हमें भी सम्मानित करने के लिए कोई संगठन है। तो ये अच्छी बात है कि सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार स्कूल के वेलफेयर के लिए पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो जिस तरह से बना हुआ है और हमारे बच्चे रिज़ल्ट अच्छा कर रहे हैं, बिहार का नाम हिंदुस्तान के मानचित्र पर नंबर 1 जो आज बिहार है वो प्राइवेट स्कूलों की वजह से है। आज हिंदुस्तान अगर विश्व में नंबर 1 है एजुकेशन के मामले में तो प्राइवेट स्कूलों की वजह से है। लेकिन सरकार को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों को सहयोग नहीं करेगी तो फिर ये जो शिक्षा जगत में जो हम लोग काम कर रहे हैं तो मायूसी आएगी। तो आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि निजी विद्यालयों को भी सहयोग करें और अपने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को ज़रूर कहें कि प्राइवेट स्कूलों को कोऑपरेट करें हर मामले में। बहुत सारी जो हैं परेशानियां प्राइवेट स्कूलों को सामने आ रही है सरकार की ओर से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हो। तो इन सब चीज़ों को मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो बच्चे जो पढ़ करके आज बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, 90% से ज़्यादा बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों के हैं। आज छोटे छोटे जगहों पे आप जाएंगे जहाँ साइकिल नहीं जा सकती है, जहाँ रिक्शे नहीं जा सकते हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ भी आपको देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है। तो हम इस देश के बच्चों की भविष्य बनाने के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। तो सरकार को भी पॉजिटिव होना होगा। आप सभी का जो हमेशा कोऑपरेशन रहा है, आज पूरे देश में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से 2 लाख से ज़्यादा स्कूल जुड़ रहे हैं। इसका मैं राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बिहार से हूँ और पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हूँ। अभी तक पूरे देश में जब भी शिक्षा की बात आती है तो लोग पूछते हैं कि बिहार जो पिछड़ा राज्य था इतना आगे कैसे हो गया पढ़ाई के मामले में। तो वो इसलिए कि प्राइवेट स्कूल आज भी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हम टीचरों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं, उनको हम बहुत कुछ नहीं दे पाते हैं लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे टीचर ईमानदारी से पढ़ाते हैं। इस कोरोना काल में जिस तरह से स्कूलों को नुकसान हुआ, खास करके एजुकेशन सेक्टर में, उसमें कहीं भी सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, कहीं से भी हम लोगों को मदद नहीं मिली। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों ने मेहनत किया, हमारे टीचर ने मेहनत किया और पेरेंट्स को उनका भी सपोर्ट रहा। और आज फिर से हम लोग एक अच्छे राह पे चल चुके हैं, जहाँ अब आज की डेट में एक अच्छी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आगामी 26 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में हम लोग शिक्षक सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी लोग उस दिन 9 बजे आप लोग सब लोग इनवाइटेड हैं उस मेले को देखने के लिए। तो उस दिन जब आप आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी जब देखेंगे कि बिहार के कोने कोने से बच्चे आएंगे सम्मानित होने के लिए। उनके अंदर इतनी खुशी होती है, उनके पेरेंट्स के अंदर इतनी खुशी होती है कि शायद आपको भी अच्छा लगेगा कि मुझे ऐसा दृश्य देखने को मिला। कि पिछले 10 वर्षों से हमारा राइट टू एजुकेशन का जो पैसा है, जो हम बच्चों गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका भी पैसा नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हम कोई मांग नहीं करते हैं, डिमांड नहीं करते हैं कि ठीक है जब सरकार देगी तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान लें और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दे, ताकि उसको देखने के लिए एक टीम हो सरकार की तरफ से जो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि वही डीपीओ सरकारी स्कूल को भी देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों को भी देखते हैं। तो चूँकि सरकारी स्कूलों में उनको एक आदत सी लग गई है कि उनसे कैसे बेनिफिट लेना है, वही चीज़ प्राइवेट स्कूलों से भी चाहते हैं। तो ये संभव नहीं है। हम तो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम सरकारी तंत्र में नहीं जाना चाहते हैं।
इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहा हूँ।